इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना ही तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, गौतम अडानी ग्रुप के फाउंडर और वर्ल्ड के 90% बिलियनर स्कूल से ड्रॉप आउट है। लेकिन हमारे यहाँ के तो स्कूलों में बताया जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आइए जानते हैं इसके पीछे का राज इस वीडियो में। पहले हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम टॉप 100 में भी नहीं आता। यह एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस समय उनको चाहिए था बिना कुछ बोले ऑर्डर मानने वाला नौकर, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जो कि इन नौकरों को बना सके। लेकिन हमारा देश आज़ाद तो हो गया, पर हमारा पुराना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आज़ाद नहीं हो पाया और आज भी हम इसी एजुकेशन सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। और वहीं अमेरिका, जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में हमसे आगे है और बहुत आगे होते जा रहे हैं। इसके पीछे का राज उनका एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर उन्हें काम की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उन्हें यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी के वही क्वेश्चन आंसर जिनका ज़िंदगी में कभी काम आता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सब्जेक्ट खराब है, मैं यह कह रहा हूँ कि इनका पढ़ाने का तरीका खराब है। चैट जीपीटी और ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन कह रहा था कि इंडिया चैट जीपीटी जैसा एआई बोट बना ही नहीं सकता, और भला बनाए कैसे। हमारे यहाँ के तो यूथ आईआईटी, यूपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देखते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आज से 5000 साल पहले महाभारत काल के वक्त शिक्षा गुरुकुल द्वारा दिया जाता था। उस समय काम की शिक्षाएं सिखाई जाती थी। आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारा एजुकेशन लेने के लिए उस समय पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे, और वहीं आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट अमेरिका जैसे देशों में एजुकेशन लेने जाते हैं। आप लोग खुद सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को गदा युद्ध में भी महारत हासिल करने को कहते तो क्या वह इतना महान धनुर्धर बन पाता? ऑब्वियसली नहीं बन पाता, क्योंकि एक साथ दोनों कई कलाओं में फोकस करना इम्पॉसिबल है। और यही कहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ, अच्छे फोकस करो और ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन उनको क्या पता है एक बच्चा भला एक साथ 7-8 सब्जेक्टों पर फोकस कैसे करे। महाभारत काल के वक्त उस समय बच्चों को अपना एजुकेशन खुद चुनने का मौका मिलता था, इसलिए सबसे आगे था हमारा भारत। हमारे देश के ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन बाकी सारे सब्जेक्ट में मार्क्स 100 में से 100 लाते थे, लेकिन उनका मार्क्स अंग्रेजी में कम आता था, इसलिए उन्हें फेल कर दिया जाता था। क्या वह सफल नहीं हुए? आज कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में नंबर कम लाता है तो उसे भी फेल कर दिया जाता है, लेकिन वह बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल बेशक हो जाता है, लेकिन वह जिंदगी के सब्जेक्ट में से 100 में आता है। यह देखिए आज से 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम और यह देखिए आज का एजुकेशन सिस्टम। आपको क्या लगता है जो एजुकेशन सिस्टम खुद को नहीं बदल पाया वो आपको बदल देगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हर एक बच्चा जीनियस है, लेकिन अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने को बोल दिया जाए तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन वह हमेशा सोचती रहेगी कि वह कमजोर है। लेकिन उसको क्या पता कि उसका जन्म समुद्र की गहराइयाँ नापने के लिए हुआ है। ऐसा ही कुछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ है। यहाँ पर अपने बच्चे को पैशन जानने का मौका ही नहीं दिया जाता है। अगर कुछ बच्चे पैशन जानने का बात भी करते हैं, ऐसे फालतू का बात बोलकर मना कर देते हैं। तो अब क्या किया जाए आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हर एक स्कूल में गेम पीरियड कंपलसरी किया जाए और ज्ञान और एजुकेशन की बहुत सारी वीडियो दिखाई जाए और तारे ज़मीन पर 3 इडियट जैसी मूवियों को भी दिखाया जाए। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा टीचर हर एक स्कूल में होना चाहिए जो ये सब चीज़ों को देखभाल करे। और इंडिया के हर एक स्टूडेंट को हर मंथ एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी, तभी हम यूएस और बाकी की दुनिया के देशों के बराबर में खड़े हो पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन मजबूत रहेगा तभी तो हमारा इंडिया मजबूत रहेगा। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।